friends, Soumitra Sanya here with solid states. We are going to discuss why ionic compounds exist in crystalline form. Say a solid crystal is there prepared by A plus and B minus ions. Why it exists in various types of crystals? क्रिस्टल फॉर्म में क्यों मिलता है? तीन इलस्ट्रेशंस लेंगे हम. एक जिंक सल्फाइड कॉमर्शियली कॉल्ड वुडजाइट और जिंक ब्लेंड, कॉमन सॉल्ट NaCl Na+Cl- एंड CS+Cl-. ये तीन एग्जांपल्स हैं क्यूबिकल सेल्स के, क्यूबिकल यूनिट सेल्स. तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं. सबसे पहले हम देख लें कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या है. क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हाउ मेनी कैटायंस एंड एनायंस सराउंड ईच अदर. हाउ मेनी एनायंस आर देयर अराउंड जिंक आयन एंड हाउ मेनी जिंक आयंस आर प्रेजेंट देयर सराउंडिंग दिस सल्फाइड आयन. दिस इज 4. मतलब जिंक आयन के चारों ओर 4 सल्फाइड आयंस हैं और सल्फाइड आयन के चारों ओर 4 जिंक प्लस आयंस हैं. ये कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम क्लोराइड में इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर के 6 हो गया. व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट Na+ is being surrounded by 6 chloride ions and chloride ion is being surrounded by 6 Na+ ions. When we move towards cesium chloride, ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिर फर्दर इंक्रीज होता है और इस बार ये हो गया 8. मीन्स व्हाट? सीजियम आयन के चारों ओर 8 क्लोराइड है और क्लोराइड आयन के चारों ओर 8 सीजियम आयन है. स्ट्रक्चर्स जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर बदलता है, यानी कैटायन के चारों ओर नंबर ऑफ एनायंस चेंज होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर भी बदल जाता है. यहां पर स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल. ये क्यों होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे. यही हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. It shows octahedral structure and it shows cubical structure. ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत कॉमन हैं क्रिस्टल्स में, खासकर क्यूबिकल यूनिट सेल्स में. क्यों है ये डिफरेंस? क्यों आता है? स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बदल रहे हैं? किसी में कम है, किसी में ज्यादा है. जिंक आयन को कम सल्फाइड आयंस घेर रहे हैं, Na+ को ज्यादा क्लोराइड आयन घेर रहे हैं और Cgm+ को सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन घेर रहे हैं. क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेशियो. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बात करेंगे. अगर मेरे पास एक अंगूर है और मैं आपसे कहता हूं कि इसे एप्पल्स से सराउंड करें. ये एप्पल्स हैं. एक अंगूर को 2 एप्पल्स ने सराउंड किया और इसी के साथ अंगूर का काम खत्म. इनके सेंटर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर बना लीनियर. यू आर गेटिंग इट? दोनों एप्पल्स के सेंटर्स को मिला दीजिए, वो अंगूर के सेंटर में से होता हुआ गया और ये लीनियर स्ट्रक्चर बना. एंगल है 180 डिग्री. अगर मैं इस अंगूर को उठा दूं, यहां पर अंगूर था, दो एप्पल्स उसको सराउंड किए हुए हैं. मैं चाहता हूं कि इस अंगूर को हटा दिया जाए और इसकी जगह पर नींबू रखा जाए. एक लेमन रखते हैं हम. लेमन ऑब्वियस बात है, जिस जगह पर ग्रेप था उस जगह पर लेमन एडजस्ट नहीं होगा, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्वियस बात है. सो यहां पर एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि एक और एप्पल इस लेमन को टच कर सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट सेंटर्स ऑफ ऑल दीज 3 एप्पल्स. यहां पर एंगल कितना बन रहा है? इस एंगल की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेन पर 3 एप्पल्स कॉर्नर्स पर मौजूद है. दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड एंगल इज, ये टोटल एंगल 360 डिग्री है जिसके 3 पार्ट्स कर रहे हैं हम. सो वन एंगल इज 120 डिग्री. आप देख सकते हैं जैसे ही अंगूर की जगह हमने नींबू को रखा, एक बड़े फ्रूट को रखा, उसी के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया. इसको घेरने वाले एप्पल्स का नंबर बढ़ गया क्योंकि सेंट्रल फ्रूट का साइज बढ़ा है.
अगर मैं यहां से, अब जैसे यहां पर हम इसकी बात करते हैं, ये 3 एप्पल्स रखे हुए हैं और इनके बीच में ये नींबू रखा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस नींबू को भी उठा दो और इस नींबू की जगह पर प्लेस किया जाए एक चीकू, सेपोडिला। चीकू मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, उनका भी नाम चीकू है, मगर ये अपना चीकू है जिसको हम खाएंगे। अब इस चीकू को जब आप यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस जगह पर इन 3 एप्पल्स के बीच में नींबू धंसा हुआ था वहां पे ये चीकू धंस नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, बड़े साइज का कैटायन है, वो अंदर नहीं जा सकता। अगर ये बाहर की तरफ रहा तो इसको एक और एप्पल ऊपर से आके टच करेगा। अब इस स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। मैं यहां बना के दिखाता हूं। ये 3 एप्पल्स हैं जो इस बोर्ड पर रखे हुए हैं। इन तीनों एप्पल्स के बीच में हमने एक चीकू को रखा है। ऑब्वियसली ये चीकू इस बोर्ड के ऊपर इस जगह पर है और उस चीकू को एक और एप्पल ऊपर से टच कर रहा है। नाउ सी, ये 3 एप्पल्स मैं बना रहा हूं, एप्पल नंबर 3, एप्पल नंबर 1 एंड एप्पल नंबर 2, जो आप यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। व्हाट अबाउट दिस सेपोडिला? इस सपोटा की बात करें तो ये यहां रखा हुआ है इन तीनों के बीच में, और अब इस सेपोटा को, इस सेपोडिला को एक और एप्पल ऊपर से टच करता है तो ये 4th एप्पल होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर हम इस सेपोडिला के, इस चीकू के सेंटर से इन सारे एप्पल्स के सेंटर्स को कनेक्ट करें तो ये स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं क्या बन रहा है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अंगूर का कोऑर्डिनेशन नंबर था 2, लेमन के लिए यह कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, और अब टेट्राहेड्रल में जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है, इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। और इमेजिन करते हैं हम, मान लीजिए कि मैं इस सेपोडिला को भी निकाल दूं और इसकी जगह पर एक ऑरेंज रखूं और बड़े साइज का फ्रूट। रिजल्ट क्या होगा? ये ऑरेंज है, इसको 4 एप्पल्स टच कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 4 एप्पल तो इसको भी टच कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहां भी 4 था, यहां भी 4 है। अंतर क्या आया? जी नहीं, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है। एक अंतर है, जहां सेपोडिला को, इस चीकू को 4 एप्पल टच कर रहे थे, 3 एक प्लेन पर थे और एक प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ से था। यहां पर जब आप देखेंगे तो ये चारों चीकू एक ही प्लेन पर मौजूद हैं और इनके बीच में ये ऑरेंज रखा हुआ है। ये चारों एप्पल, सॉरी नॉट चीकू, ये एप्पल हैं और ये चारों एक ही प्लेन पर रखे हुए हैं, 1 2 3 4। और ये चारों एक ही प्लेन पर एडजस्ट क्यों हो गए? यहां पर क्यों नहीं हो पाए थे? यहां पर 3 ही एप्पल एक प्लेन पर आ सके। वजह, चीकू का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, तो यह पॉसिबल नहीं है कि इस चीकू को एक ही प्लेन पर 4 एप्पल टच कर पाते। लेकिन यहां पे चीकू नहीं है, ऑरेंज है और बड़े साइज का, इसलिए 4 एप्पल्स एक प्लेन पर आ गए। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इस ऑरेंज को 2 और एप्पल टच करने वाले हैं, एक इस बोर्ड के सामने की तरफ से और दूसरा इस बोर्ड के पीछे की तरफ से। तो अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाकर दिखाऊं आपको, कैसा होना चाहिए? देखिए, यहां पर कैटायन रखा हुआ है या फ्रूट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां एक एनायन, यहां एक एनायन, एनायंस को हम यहां एप्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। ये 4 एप्पल्स प्लेन पर हैं और ये एक एप्पल प्लेन के ऊपर और एक एप्पल इस प्लेन के नीचे। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कैटायन? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नाउ टेल मी व्हाट इज स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर 4 फेस बनेंगे, 1 2 3 एंड जो सामने की तरफ है 4 ऊपर और 4 नीचे। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक आ गए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंट्रल फ्रूट को, एक चीज का ध्यान रखें, हर बार जब हम एग्जांपल ले रहे हैं हम कह रहे हैं कि चारों ओर से एप्पल्स घेर रहे हैं,
हर बार सराउंड करने वाला एनायन सेम है, मगर जिस फ्रूट को, या जिसको हम सेंट्रल कैटायन कह सकते हैं, हम सेंट्रल फ्रूट कह सकते हैं, वो सराउंड कर रहे हैं, वो फ्रूट हर बार पिछले बार से बड़ा है। ये अंगूर था, ये लेमन है, ये सेपोडिला है, ये ऑरेंज है। जैसे जैसे सेंट्रल फ्रूट का साइज बड़ा हो रहा है, उसके चारों ओर आने वाले नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखें, क्या यहां से भी आगे चल सकते हैं हम? क्या और कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोसीड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एक कंडीशन देखिए जहां पे इस ऑरेंज को 4 एप्पल सराउंड किए हुए हैं। ये ऑरेंज बीच में फंसा हुआ है और इसको 2 और एप्पल टच कर रहे हैं, एक फ्रंट से और एक बैक से। चलिए अब हम एक दूसरा काम करते हैं। यहां से हम ऑरेंज को उठा लेते हैं और एक छोटा एप्पल ही लेंगे, छोटा एप्पल लेंगे, इन चारों से छोटा। मगर छोटा एप्पल भी ऑरेंज से साइज में बड़ा होगा। क्या होगा? इस बार जो फ्रूट आप यहां रख रहे हैं वो इन चारों के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाएगा जैसे ऑरेंज हुआ था। जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में इट इज कमिंग अपवर्ड। इसका अगर मैं साइड डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये 4 एप्पल और इन चारों के बीच में यहां पर एक छोटा एप्पल। नाउ यू कैन से कि this apple is being surrounded by 4 apples downward. These apples are placed downward. लेकिन ऐसे ही 4 और एप्पल इसको ऊपर की तरफ से सराउंड कर सकते हैं। मैं वो यहां पे बना सकता हूं। अगर ध्यान से देखें आप, ये स्ट्रक्चर किस तरह का बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को समझिए। ये 3D डायग्राम है, थोड़ा सा अटेंशन से देखिए, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी इफ यू पे अटेंशन। ये एक छोटा एप्पल है और इस छोटे एप्पल को सराउंड करते हुए 4 एप्पल नीचे के 4 कॉर्नर्स पर और 4 एप्पल्स ऊपर के 4 कॉर्नर्स पर। हाउ मेनी एप्पल्स आर सराउंडिंग दिस फ्रूट? This time this coordination number is 8। और स्ट्रक्चर आप देखकर समझ ही रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है क्यूबिकल। तो मैं समझता हूं कि मैं फिजिकली आपको ये एक्सप्लेन करने में शायद कामयाब हुआ हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स और स्ट्रक्चर्स कैसे बदलते हैं जब सेंट्रल कैटायन का साइज, यहां पर जो हम बीच में फ्रूट्स रख रहे हैं, ग्रेप रख रहे हैं, सेपोडिला रख रहे हैं, लेमन रख रहे हैं, ऑरेंज रख रहे हैं, इनको हम सेंट्रल कैटायन कह रहे हैं। और जो इनको सराउंड कर रहा है चारों तरफ से, जैसे कि हम एप्पल की बात कर रहे हैं, सो एप्पल इज व्हाट? एप्पल इज एनायन व्हिच इज सराउंडिंग कैटायन। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेडियस, इसका मतलब हुआ रेडियस, कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का रेशियो, ये डिसाइड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये कहलाता है रेडियस रेशियो, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर समझा जाए रेडियस रेशियो, हम रेंजेस की बात करेंगे कि कैटायन का साइज अगर एनायन के कंपैरिजन में कितने % होगा तो क्या रेडियस होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देन कम्स स्ट्रक्चर, देन कम्स इलस्ट्रेशन। ओके, हम सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल्स के इलस्ट्रेशंस लेंगे। नाउ कम हियर, R प्लस R माइनस। हम ये मान लें कि R माइनस है जो एनायन है, R माइनस का मतलब हुआ जो एनायन हमारे पास है उसका रेडियस। अगर मैं कहूं कि उसका रेडियस मैंने 100 सेंटीमीटर मांगा, ये 100 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, तो 1 मीटर का एनायन नहीं होता, हम जानते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर हम एनायन का रेडियस 100 सेंटीमीटर माने तो कैटायन का रेडियस क्या होना चाहिए? तो कैटायन का रेडियस
जीरो से लेके, जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, जीरो से लेकर के 15.5 सेंटीमीटर तक हो। कैटायन का रेडियस, फिर से सुनिए ध्यान से, कैटायन का रेडियस अगर जीरो से लेकर 15.5 सेंटीमीटर तक हो, इट मींस वो 11.8 सेंटीमीटर हो सकता है, वो 9.6 सेंटीमीटर हो सकता है, वो 2.4 सेंटीमीटर हो सकता है, वो 15.499 सेंटीमीटर हो सकता है, 15.5 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो तो रेशियो क्या होगा? रेडियस रेशियो आ रहा है जीरो से लेकर 0.155, जस्ट डिवाइड दिस 15.5 बाय 100, तो ये रेडियस रेशियो आ रहा है। ये कैटायन का रेडियस है और ये एनायन का रेडियस है, जीरो से लेकर के यहां तक कैटायन हो सकता है, तो रेडियस रेशियो है 0.155। इस रेंज के अंदर अगर कैटायन का रेडियस आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिर्फ 2, यानी कैटायन इतना छोटा है कि उसको सिर्फ 2 एनायन सराउंड कर पाएंगे, एक आगे एक पीछे, और स्ट्रक्चर होगा लीनियर। हालांकि इसका एग्जांपल हमारे पास है BeCl2, जब मोनोमर फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म में नहीं, या पॉलीमर फॉर्म में नहीं, पॉलीमर फॉर्म में फिर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहां पर जब BeCl2 का एक मॉलिक्यूल लीनियर है या BeF2 का एक मॉलिक्यूल लीनियर है जिसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है और ये पॉलीमर फॉर्म में नहीं आता है, तो BeF2 इसका एक इलास्ट्रेशन हो सकता है, मगर ये ध्यान रहे कि ये कभी भी क्यूबिकल यूनिट सेल फॉर्म नहीं करता, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। ओके, अगर कैटायन का साइज मान लीजिए 15.5 सेंटीमीटर नहीं है, 15.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? मान लें कि कैटायन का रेडियस 15.5 सेंटीमीटर से लेकर के 22.5 सेंटीमीटर तक कुछ भी है, एनीथिंग, 19.8 हो सकता है, 21.6 हो सकता है, 19.8 हो सकता है, 17.2 हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक अगर कैटायन का रेडियस है और एनायन का, जैसा कि हमने कहा 100 सेंटीमीटर मानकर चलिए, तब रेडियस रेशियो है 0.155 से लेकर 0.225 तक। इस बार कैटायन का साइज पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। Although we have one example of this, BF3 में भी पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, उसको पॉलीमर बनाना नहीं होता है, उसको डाइमर भी बनाना नहीं होता है BH3 की तरह, मगर प्रॉब्लम है कि उसमें क्यूबिकल यूनिट सेल नहीं बनता, इसलिए हम उसको छोड़ते हैं। नाउ नंबर 3, अगर हम कैटायन का साइज थोड़ा और बड़ा कर दें, से कैटायन का साइज जो है वो 22.5 सेंटीमीटर से लेकर के 41.4 सेंटीमीटर तक हो, इसका मतलब रेडियस रेशियो, आपने एनायन को 100 सेंटीमीटर माना है, इसको 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो रेडियस रेशियो आएगा 0.225 टू 0.414। अगर इस रेशियो में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। वी डू हैव its example which is existing in cubical form and that is ZnS, जिंक सल्फाइड। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस स्टार्टिंग में ही हमने आपसे कहा कि जिंक आयन के चारों ओर 4 सल्फाइड आयंस और सल्फाइड आयन के चारों ओर 4 जिंक आयंस होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जिंक के चारों ओर जो 4 सल्फाइड हैं उनमें से 3 एक प्लेन पर हैं, एक ट्राइंगल बनाते हुए, ये 3 सल्फाइड आयंस हैं जो एक प्लेन पर हैं, एक जिंक आयन इन तीनों के बीच में थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है और चौथा सल्फाइड आयन इसको ऊपर से टच कर रहा है। सो व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज, दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। व्हाट इफ वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ कैटायन फर्दर, हम थोड़ा और बढ़ाते हैं कैटायन का रेडियस, मतलब उसका रेडियस 41.4 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाए, यानी इस रेट से लेकर के 73.2 सेंटीमीटर तक, then it will be, this radius ratio will be 0.414 to 0.732. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जैसा अभी हमने कहा। स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल और इसका इलास्ट्रेशन है हमारे पास NaCl,
जो कि मैंने इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि NaCl में सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड और क्लोराइड के चारों ओर 6 सोडियम आयंस होते हैं। फाइनली वी कम टू लास्ट रेडियस रेंज 0.732 टू 0.999। कैटायन एनायन से छोटा ही होता है, तो हम 0.732 से 0.999 की रेंज ले रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, स्ट्रक्चर इज क्यूबिकल एंड स्ट्रक्चर एग्जांपल इज सीजियम क्लोराइड। जैसा मैंने आपको बताया था, सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, यानी उसके चारों ओर 8 क्लोराइड आयंस है और क्लोराइड आयंस के चारों ओर 8 सीजियम आयंस है। ये रेडियस रेशियो है। अकॉर्डिंगली हर रेडियस रेशियो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जिंक आयन, यहां पर समझे कि रेडियस ऑफ जिंक आयन इज 38% ऑफ रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन। अब ध्यान से देखिए, जिंक आयन का रेडियस सल्फाइड आयन का 38% है। इसका मतलब हुआ कि जिंक आयन का रेडियस रेशियो सल्फाइड के साथ है 0.38। 0.38 इस रेंज में आ रहा है और इसलिए ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। देन कम टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो रेडियस है, सोडियम आयन की हम बात कर रहे हैं, हम एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां। यह लगभग 51% है क्लोराइड के रेडियस का। 51% का मतलब हुआ 0.51, यानी रेडियस रेशियो Na+ और Cl- का होगा 51 divided by 100, that is 0.51, and it comes in this radius range. 0.51 is greater than 0.414 and lesser than 0.732. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और सिमिलरली क्यूबिकल सेल्स की अगर आप बात करेंगे, सीजियम क्लोराइड की रेडियस की बात करते हैं, तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम का रेडियस लगभग 77% होता है रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन के। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर दो चीजों को डिटरमिन करने में हमारी मदद करता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस किस तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्यों हम क्यूबिकल सेल्स की ही बात करते हैं। क्या वजह है कि क्यूबिकल सेल सबसे ज्यादा स्टेबल है, ट्राइक्लिनिक सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम क्रिस्टल्स ट्राइक्लिनिक में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ही हम देखेंगे 3 तरह के यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिकल सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये कैसे होते हैं। और वॉइड्स, 2 तरह के वॉइड, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, वैसे क्यूबिकल वॉइड्स भी होते हैं। इन तीनों तरह के वॉइड्स में किस किस तरह की पैकिंग्स हो सकती हैं, हम पैकिंग्स की बात करेंगे। और ये चैप्टर बहुत आसान है, आप फेथ रखें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीज ज्यादा इजीली क्लियर होती जाएगी। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू।